नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर बांग्लादेश सरकार और आतंकवाद का पुतला फूंका। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध नारेबाजी करते हुए डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को 6 सूत्री मांग पत्र भेजा गया। प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू ने कहा कि बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या की घटना अत्यंत घृणित है। इस पर भारत सरकार को कूटनीतिक दबाव बनाकर हत्या की निष्पक्ष जांच करवाते हुए आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। गोरक्षा प्रांत संयोजक गौरव रघुवंशी ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर ऐसी घटनाओं को रोके। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिलाध्यक्ष चंदन सिंह ने मांग किया कि पीड़ित दीपू दास के परिवार को आर्थिक मदद उपलब्ध कराया जाए और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। इस मौके पर संतोष गुप्ता, मृगांक शेखर सिन्हा, राघवेंद्र मिश्रा, लड्डू, उत्कर्ष सिंह, किशन मोदनवाल, अंकुर आदि मौजूद थे। आज पुतला फूका गया, क्या पूरा मामला है? अपना परिचय दीजिए। आज पुतला फूका गया, क्या पूरा मामला है? मैं गौरव सिंह रघुवंशी, प्रांत संयोजक विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग गोरक्ष प्रांत। हम सब हिंदू हैं, हम सब राम जी को मानते हैं और हमारे जो भाई हैं बांग्लादेश को, उनके साथ आज के समय में जो अत्याचार बांग्लादेश में इस्लामिक जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, यह वाकई में सबको पीड़ा दे रहा है। पूरा भारतवर्ष शोकाकुल है। वहाँ पर जिस प्रकार से दीपू चंद्र दास की हत्या दिन दहाड़े सड़कों पर जला करके किया गया है, यह अत्यंत निंदनीय है और इस पर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। हम मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय से, आज हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं और बांग्लादेश का पुतला भी फूंका गया है। वहाँ की सरकार का, वहाँ पर पलने वाले इस्लामिक जिहाद का, जो विदेशी पैसों पर लोग पल रहे हैं और भारत विरोधी षड्यंत्र कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ अत्याचार करने का दुष्कृत्य कर रहे हैं, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। भारत सरकार इसके लिए जरूरी कदम जो भी उठाने हैं उठाएं। पूरा देश आपके साथ है। आज के समय में बांग्लादेश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, गांव जलाए जा रहे हैं। कोई हिंदू अगर कलावा पहन रहा है तो उसको मारा जा रहा है, कोई हिंदू कुछ बोल दे रहा है, तिलक लगा ले रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है। तो ऐसी घटनाएं हिंदू समाज को पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदू रह रहा है उसकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि क्या हिंदू पूरे दुनिया में कहीं सुरक्षित है कि नहीं है। आज के समय में चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह हिंदुओं का शोषण ही किया जा रहा है और आज अगर भारत का हिंदू खड़ा नहीं होगा उनके साथ तो कौन आवाज उठाएगा। इसलिए हम सबको एक ही संदेश देना है कि हम सब बटेंगे नहीं, अगर नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो आज हम लोग राष्ट्रपति महोदय से और भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि दुनिया में रहने वाला जहां भी हिंदू समाज है, इजराइल जैसे हर एक यहूदी को अपने देश का नागरिक मानता है, उस प्रकार से हर एक हिंदू जो दुनिया में कहीं रह रहा है उसको भारत की नागरिकता दिया जाए। और अगर भारत के नागरिक पर किसी देश में अत्याचार होता है तो भारत सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके, क्योंकि उसके नागरिक पर हमला हुआ है। अच्छा, बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उस समय विद्रोह किया गया था, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था, तो भारत क्या वजह है कि भारत सरकार एक्शन नहीं ले रही है? भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबावों में, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में बंधी हुई है, लेकिन हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आप इन दबावों से बाहर आकर के, इजराइल जैसे है अपने नागरिकों की सुरक्षा पूरी दुनिया में करता है और अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो उस देश में घुस के मारता है, उस प्रकार से बांग्लादेश में भी कार्रवाई होनी चाहिए। और बांग्लादेश में भी कई नेताओं की गोली मारकर हत्या हुई है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि वहाँ पर आए दिन स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। क्या मांगी है आज आप पुतला फूके और क्या सरकार से मांगे? हम लोग मांग किए कि जो दीपू चंद्र दास जिनकी हत्या हुई है उनको, उनके परिवार को भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर यह मुद्दा उठाए, मानवाधिकार आयोग में जाए, उस परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, न्याय दिया जाए और जो भी दोषी हैं इसमें, जिन भी लोगों की संलिप्तता है उनको फांसी की सजा कम से कम दी जाए। यह मांग पूरे देश से उठनी चाहिए और पूरे देश का हिंदू समाज चाह रहा है यही बात। ठीक है। रुक जा।
हाँ, सर अपना परिचय देते मैं हुए आरपी राय सोनू, प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा। आज आप मुद्दा किया है, क्या कहा? बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई की जो हत्या हुई है, उसका हम लोगों ने राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे और उनका पुतला दहन किया है। हम लोग ये चाह रहे हैं कूटनीतिक दृष्टिकोण से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी इस लड़ाई को लड़े और हमारे हिंदुओं को वहाँ सुरक्षित करें। आज इसी की हम लोगों ने मांग की है और इसी के बाद इसका ज्ञापन दिया है। जैसे बांग्लादेश में तो कभी साल भर से चल रहा है, नहीं, ये जब शेख हसीना के जाने के बाद से पूर्व से ही चल रहा है। उसमें कूटनीतिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने भी अपनी संगठन के माध्यम से ये मांग की है कि हमारे हिंदुओं को वहाँ सुरक्षित किया जाए। जिस हिसाब से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये निंदनीय है, काफी निंदनीय है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन सरकार का पक्ष अभी तक इस तरह नहीं आया है। सरकार कूटनीतिक रूप से लड़ाई लड़ रही है। इसके लिए हम लोगों ने इसीलिए और ज्ञापन दिया है कि इसमें प्रधानमंत्री जी आगे आके राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से दिया गया है कि उसमें आगे आके हमारे हिंदुओं को वहाँ सुरक्षित करें। उसको उच्च स्तर पे अपना देख के, सारे दृष्टिकोण से देख के उसको हम लोगों को सुरक्षित करें। तो क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक की भी जरूरत पड़ा महसूस हो रही है क्या? अब इसकी सरकार को जब आवश्यकता होगी तो इस पर निर्णय लेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।